देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। इससे पहला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? उसका आंसर दिए क्या है। स्वयं सहायता समूह उसे कहते हैं जिसमें 15 से 20 महिलाएं मिलकर अपने बचत के रुपये से अपने सदस्यों की पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करती है। यह समूह विकास गतिविधियों को चलाकर गांव का विकास, महिला सशक्तिकरण में योगदान करती है। पहला क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय गणना कौन सबसे पहले प्रथम किए थे? आंसर है उसका, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय की गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उल्लेख किया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। इस तरह दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? उसका आंसर देखिए। वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए उसे समावेशी विकास कहा जाता है। इसमें यह ध्यान जरूर रखा जाता है कि समाज का कोई भी वर्ग अछूत न रह जाए। ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। चार नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? यही है चौथा क्वेश्चन आपका। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? वस्तु की अदला बदली वस्तु विनिमय कहलाती है। यह प्रथा तब चलती थी जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। जैसे राम के पास कपड़ा है और रहीम के पास गेहूँ है और दोनों की चीज़ की ज़रूरत है, तो इस स्थिति में दोनों अपनी वस्तु को अदला बदली कर लेगा। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पाँचवा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया में वस्तुओं के साथ साथ पूंजी, सेवाओं और उद्योग के साथ ही मानवीय श्रम का भी प्रभाव होता है। अर्थशास्त्री बैंकोनील नोविक ने कहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ है पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी, यहाँ तक कि लोगों का विचार का भी स्वतंत्र प्रभाव होगा। ये पाँचवा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब छठा क्वेश्चन है, गरीबी ही गरीब को जन्म देती है। गरीब या गरीबी को जन्म देती है। क्वेश्चन का आंसर है, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनकी आय बहुत कम होती है, जिससे अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की जन्म दर अधिक होती है, जिससे उनकी अगली पीढ़ी और अधिक गरीब होती है। अतः यही कारण है कि अधिक गरीब होती है। अतः यही कारण है कि गरीबी गरीब को जन्म देती है। सातवां क्वेश्चन है, सहकारिता का क्या समझते हैं? सहकारिता से सहकारिता का मतलब है मिलजुल कर काम करना। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी मर्जी से मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की पूर्ति करती है। आठवां क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे कहते हैं जो अपने देश के अलावे दूसरे देशों में कारखाना लाकर उत्पादन करती, जैसे ओप्पो, कोका कोला, सैमसंग, नोकिया इत्यादि।
9 नंबर क्वेश्चन एटीएम। एटीएम सब क्या समझते हैं? एटीएम एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है। यह प्रसिद्ध बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। यह मशीन 24 घंटा पैसा निकालने और जमा करने की सेवा प्रदान करती है। इसके साथ एक पिन कोड दिया जाता है। ये 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट है अंतिम क्वेश्चन 10 नंबर। ये कि राष्ट्रीय आय सब क्या समझते हैं? देश की राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय सब क्या समझते हैं? तो आंसर है देश की राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो जो भागफल आता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अर्थात में प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। इस तरह से ये 10 का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।